अमेरिकी सरकार पूरी सभ्य दुनिया पर कब्जा करने के लिए ज़ॉम्बियों की एक सेना बनाने का फैसला करती है। एक महिला रोमानिया के एक छोटे से शहर में अपने बीमार बुजुर्ग पिता के साथ एक नीरस जिंदगी जीती है। वह हमेशा थकी हुई रहती है और उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं होता। लेकिन एक दिन एक जबरदस्त धमाका पूरे शहर को हिला देता है। महिला समझ नहीं पाती कि क्या हुआ है। वह बालकनी में जाती है और आसमान से टपक रहे तरल पदार्थ को अपने हाथ पर पड़ने देती है। उसकी त्वचा पर अजीब अजीब उभार निकल आते हैं। महिला फर्श पर गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। फिर वह सड़क पर दौड़ पड़ती है जहां पहले से ही कई दूसरे ज़ॉम्बी मौजूद हैं और पहले शिकार पर हमला कर देती है। पूरी दुनिया पर कब्जा करने से पहले इस ज़ॉम्बी वायरस को कौन रोकेगा? गैस मास्क पहने सैन्य कर्मी तुरंत शहर में पहुंच जाते हैं और हथियारों से ज़ॉम्बियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इस हमले को रोकने में नाकाम रहते हैं। अमेरिकी सरकार अच्छी तरह जानती है कि रोजनोव नाम के रोमानियाई शहर में क्या हो रहा है। अमेरिकी जनरल कार्टर ने ज़ॉम्बी समस्या का एक समाधान भी सोच लिया है, लेकिन रोजनोव मिशन के लिए एक अनुभवी टीम इकट्ठा करना जरूरी है। पहला उम्मीदवार है जैक स्टोन। उसने 5 साल तक इराक में लड़ाई लड़ी, कुछ ऐसा किया जिसे माफ नहीं किया जा सकता, और अब वह उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन उसकी एक छोटी बेटी है जिससे मिलने का वह सपना देखता है। अगर उसे रोजनोव की इस यात्रा के बाद आजादी का प्रस्ताव दिया जाए तो वह निश्चित रूप से इस खतरनाक मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह सुनिश्चित करना है कि किसी को भी लोगों के ज़ॉम्बी बनने की असली वजह पर शक न हो। जनरल कार्टर भी रोमानिया जाएगा और इस भयानक सच्चाई को छिपाने की कोशिश करेगा। टीम का अगला सदस्य होगा जॉन मैकेलन, जिसे मैड डॉग के नाम से जाना जाता है। वह विस्फोटकों का विशेषज्ञ है। ड्रैगन इलिच को स्नाइपर की भूमिका के लिए चुना जाता है। उसके पास जबरदस्त सैन्य अनुभव है और वह अपने काम में माहिर है। टीम का आखिरी सदस्य है ईडन शिजुका, जो हाथापाई की लड़ाई की मास्टर है। अगर टीम का गोला बारूद खत्म हो गया तो उसकी मदद बहुत काम आएगी। टीम के सदस्यों को इस सबसे खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार उनमें से हर एक को $20 लाख देगी। हालांकि कार्टर को पूरी तरह यकीन नहीं है कि उनमें से कोई भी जीवित बचेगा, लेकिन अमेरिकी सरकार इतनी सावधानी से कौन सा राज छिपा रही है? ऐसा लगता है कि वे ज़ॉम्बियों और किसी भी संभावित जीवित गवाह को खत्म करने के लिए पूरे शहर को नक्शे से मिटाने की योजना बना रहे हैं। ऑपरेशन के लिए समय तेजी से निकल रहा है, क्योंकि ज़ॉम्बी शहर से बाहर निकलकर सभी को संक्रमित कर सकते हैं। केवल एक खास डॉक्टर न्यूमैन ही इस वायरस का इलाज बना सकता था, लेकिन अब वह जीवित नहीं है। डॉक्टर न्यूमैन की बेटी भी वैक्सीन बनाने में मदद कर सकती थी, लेकिन उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। वह वायरस की उत्पत्ति के पीछे की सच्चाई जानती है और अमेरिकी सरकार से छिप रही है। आखिर वह इतनी डरी हुई क्यों है? रोजनोव के ऊपर मौजूद जहरीला बादल अब छंट चुका है, जिसका मतलब है कि अब बारिश के कारण नए ज़ॉम्बी नहीं बन सकते। हालांकि किसी संक्रमित के काटने से कोई भी ज़ॉम्बी बन सकता है। सरकार का प्रतिनिधि शहर को नष्ट करने की योजना से असहज महसूस करता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रोजनोव में एक अमेरिकी विमान सैन्य हवाई अड्डे पर पहुंचता है, जिसमें पूरी टीम मौजूद है। पुराने दोस्त जॉन मैकेलन और ड्रैगन इलिच विमान से उतरते हैं और मिशन के बारे में बात करते हैं। उन्हें एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को उड़ाने का काम सौंपा गया है। जॉन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन यह मिशन उसे सबसे भयावह लगता है। ड्रैगन अपने दोस्त से कहता है कि नैतिकता को भूल जाओ और पैसों के बारे में सोचो। हाथापाई की मास्टर ईडन शिजुका और जैक स्टोन भी पहले से ही बेस पर मौजूद है। टीम जनरल कार्टर से मिलती है, जो उन्हें समझाता है कि ज़ॉम्बियों की भीड़ से बचते हुए परमाणु संयंत्र में कैसे घुसना है। बम पहले से तैयार रखा जाएगा और टीम को सिर्फ उसे सही जगह पर लगाकर टाइमर सेट करना होगा। उसके बाद टीम के पास बेस तक लौटने और हेलीकॉप्टर से निकलने के लिए 1 घंटा होगा। उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा, जहां वे रेडियोधर्मी धूल के बैठने तक रहेंगे। अगर वे 1 घंटे के अंदर मिशन पूरा नहीं कर पाए तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की होगी। फिलहाल उन्हें उनकी फीस का आधा हिस्सा दे दिया जाता है। बाकी पैसे ऑपरेशन पूरा होने के बाद दिए जाएंगे। हालांकि टीम अभी भी जनरल कार्टर के राज और धोखे से अनजान है। जनरल जैक स्टोन को अलग ले जाता है। वह उसे टीम का लीडर नियुक्त करता है और मिशन को बहुत गंभीरता से लेने के लिए कहता है। जैक को इस मामले की एक महत्वपूर्ण जानकारी पता चलती है। अमेरिकी सरकार चाहती है कि शहर का विनाश एक दुर्घटना जैसा दिखाई दे, ताकि उनकी गुप्त कार्रवाई का कोई गवाह न बचे। जैक इसके कारणों और नतीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वह सिर्फ ऑपरेशन के बाद जल्द से जल्द अपनी बेटी से मिलना चाहता है। कार्टर वादा करता है कि अगर जैक उसकी बात मानेगा तो ऐसा जरूर होगा। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कार्टर उसे सैटेलाइट कैमरों के जरिए देखता रहेगा। जैक को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ऑपरेशन के दौरान उसके सामने कितनी भयानक सच्चाइयां आने वाली हैं। मिशन शुरू होता है जब टीम एक बख्तरबंद वाहन में बैठकर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ओर रवाना होती है। जॉन के मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। टीम शहर को आंशिक रूप से तबाह हालत में और कई मारे गए ज़ॉम्बियों को देखती है। ड्रैगन को यकीन नहीं है कि निहत्थे म्यूटेंट्स को गोली मारना सही है या नहीं। जैक का मानना है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो उन्हें किसी पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी टीम को लगातार महसूस होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। टीम बिना किसी बड़ी घटना के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बंद गेट तक पहुंच
पहुंच जाती है। उन्हें गेट उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जॉन एक स्टेशन कर्मचारी से पास ले लेता है जिसे अब इस दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं रही। टीम आसानी से स्टेशन के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जनरल कार्टर से संपर्क करता है और मांग करता है कि इस स्थिति पर प्रेस का ध्यान न जाए। कार्टर वादा करता है कि कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता कि जब उसकी टीम ज़ॉम्बियों की असली उत्पत्ति की सच्चाई जान जाएगी तब वे क्या करेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जैक ड्रैगन को स्नाइपर पोजीशन लेने का आदेश देता है और कहता है कि केवल आखिरी मजबूरी में ही गोली चलाना। जॉन को बम को सही जगह पर लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है जबकि जैक और ईडन स्टेशन की निगरानी करते हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह संभाल लेता है। जॉन बम की जांच करता है और डर जाता है। पता चलता है कि बम उसी वाहन के साथ वेल्ड किया गया है जिसका इस्तेमाल उन्हें बेस पर वापस लौटने के लिए करना था। इसका मतलब है कि कार्टर को उनकी वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं है। उन्हें फंसा दिया गया है। हालांकि जैक का मानना है कि वे कोई दूसरा वाहन ढूंढ सकते हैं, बेस पर लौट सकते हैं और कार्टर को अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। उसी समय कार्टर सैटेलाइट कैमरों के जरिए देखता है कि ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए तैयार करने का आदेश देता है। कोई भी जैक की टीम का इंतजार करने का इरादा नहीं रखता। अपनी पोजीशन से ड्रैगन भी ज़ॉम्बियों की भीड़ को देख लेता है। वह अपने दोस्तों को चेतावनी देता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। बाकी लोग अपनी गोलियां बचाते हैं लेकिन राक्षसों से निपटने के दूसरे तरीके भी ढूंढ लेते हैं। एक ज़ॉम्बी चुपके से ड्रैगन के पीछे पहुंच जाता है। वह समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर पाता और उसकी गर्दन पर काट लिया जाता है। ज़ॉम्बी को मार गिराने के बाद भी अब बहुत देर हो चुकी होती है। म्यूटेंट्स को शांत करने के बाद दोस्त अपना काम पूरा करते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम गोलियां बची हैं। काटा गया ड्रैगन लड़खड़ाते हुए उनके पास आता है। वह अभी तक पूरी तरह म्यूटेट नहीं हुआ है लेकिन उसकी तबीयत खराब हो रही है। वह समूह से उसकी पीड़ा खत्म करने की गुजारिश करता है। जॉन आंसू भरी आंखों से अपने सबसे अच्छे दोस्त को गले लगाता है, यह वादा करते हुए कि वे फिर मिलेंगे और दर्द के साथ उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देता है। इसके बाद जॉन की हालत बहुत खराब हो जाती है लेकिन जैक उसे याद दिलाता है कि उन्हें स्टेशन से निकलना होगा, अगर सिर्फ कार्टर से उसके धोखे का बदला लेने के लिए ही सही। टीम को एक वाहन ढूंढना होगा और 1 घंटे के अंदर ज़ॉम्बियों से भरे शहर से होकर बेस तक पहुंचना होगा। जॉन का नजरिया निराशावादी है लेकिन वह अपने कमांडर के आदेशों का पालन करता है। खुद जैक को भी शक है कि बेस पर उनके लिए कोई हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा होगा। उसे यह नहीं पता कि आज के बुरे सरप्राइज अभी बस शुरू ही हुए हैं। कार्टर लगातार टीम की गतिविधियों पर नजर रखता है और उसे पता चलता है कि वे स्टेशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी सामने आता है कि निकासी वाले हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबियां हैं। कार्टर गुस्से में आ जाता है और अपने अधीनस्थों को हेलीकॉप्टर जल्दी ठीक करने का आदेश देता है। इस बीच दोस्तों को स्टेशन पर एक वाहन मिल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि बेस तक पहुंचने के रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलेंगे और उनके पास सभी के लिए पर्याप्त गोलियां नहीं हैं। हालांकि उनके साथ ईडन है जिसे लड़ने के लिए गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। वे उसी पर भरोसा करते हैं और एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जल्द ही उनका सामना ज़ॉम्बियों के एक बड़े झुंड से होता है और वे वाहन से बाहर निकलते हैं। म्यूटेंट्स इंसानों पर हमला करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन टीम के पास इस समस्या को हल करने के लिए अभी भी पर्याप्त गोलियां हैं। रास्ता साफ होने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। जैक भी समझ जाता है कि हालात खराब हैं। ज़ॉम्बियों के साथ एक और मुठभेड़ के बाद उसकी टीम का गोला बारूद खत्म हो जाएगा और स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। इसलिए वे अपनी आपूर्ति बढ़ाने की उम्मीद में एक पुलिस स्टेशन की ओर जाते हैं। प्रवेश द्वार पर ज़ॉम्बी उन पर घात लगाकर हमला करते हैं लेकिन वे उनसे निपटने में सफल रहते हैं। कई म्यूटेंट स्टेशन के अंदर घूम रहे होते हैं। जॉन और ईडन उनसे निपटते हैं जबकि कमांडर हथियार इकट्ठा करता है। एक गलियारे में जैक देखता है कि एक ज़ॉम्बी सलाखों के पीछे किसी का शिकार कर रहा है। राक्षस को खत्म करने के बाद वह बचे हुए व्यक्ति से बात करता है। जैक उसकी मदद करने में जल्दबाजी नहीं करता और लड़की अपना नाम सामंथा न्यूमैन बताती है। वह डॉक्टर न्यूमैन की बेटी है जो अमेरिकी सेना के लिए काम करता था लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जैक सामंथा को सलाखों के पीछे से बाहर निकालता है और बाकी टीम भी उनके पास आ जाती है। दोस्त सामंथा को अपने साथ भाग चलने का प्रस्ताव देते हैं। कार्टर कैमरों के जरिए उनकी बातचीत देख रहा होता है। वह पूरी दुनिया में सामंथा को ढूंढ रहा था और अब इस खोज की जानकारी सरकार को देने की योजना बनाता है। सामंथा को अभी तक यह एहसास नहीं है कि उसे इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है। इस बीच पुलिस स्टेशन के पास ज़ॉम्बियों की एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। अपने वाहन तक पहुंचने के लिए समूह को अपने हथियारों की मदद से उस भीड़ को कम करना होगा। जैक सामंथा को गोली चलाना सिखाता है और वह टीम की एक पूर्ण सदस्य बन जाती है। धीरे धीरे इन दोनों युवाओं के बीच अपनापन पनपने लगता है। फिर जैक सामंथा को बताता है कि ज़ॉम्बी वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जल्द ही एक परमाणु विस्फोट पूरे शहर को धरती के नक्शे से मिटा देगा। यह जानकारी सामंथा को झकझोर देती है। वह बताती है कि लोग वायरस की वजह से नहीं बल्कि उसके पिता द्वारा विकसित किए गए एक कहीं अधिक
एक जटिल जहरीले पदार्थ की वजह से ज़ॉम्बी बने हैं। सेना को उनके शोध में दिलचस्पी थी और उसने उसे वित्तीय सहायता भी दी थी। रोजनोव की घटनाओं से पहले डॉक्टर न्यूमैन अपनी प्रयोगशाला में प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए इसी पदार्थ पर काम कर रहे थे। कार्टर उनसे मिलने आया और शोध की प्रगति के बारे में पूछा। न्यूमैन के पास उसे खुश करने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। परीक्षण वाले चूहे म्यूटेट हो गए थे और अपने आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा यह पदार्थ शरीर के लिए घातक भी साबित हुआ था। यह खबर अप्रत्याशित रूप से कार्टर को खुश कर देती है। उसे लगता है कि इस पदार्थ की मदद से वह ऐसे परफेक्ट सैनिक बना सकता है जो युद्ध में नहीं मरेंगे। जनरल तुरंत आदेश देता है कि इस पदार्थ को एक परीक्षण सैनिक को दिया जाए। न्यूमैन इसका कड़ा विरोध करता है, लेकिन कार्टर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है। डॉक्टर को सैनिक के शरीर में वह पदार्थ इंजेक्ट करना पड़ता है और वह तुरंत म्यूटेट होना शुरू कर देता है। इसके बाद न्यूमैन अपनी बेटी सामंथा से संपर्क करता है और उसे सब कुछ बता देता है। वह अपराध बोध महसूस कर रहा था और अपनी गलती सुधारना चाहता था। वह सामंथा को सरकार से छिप जाने के लिए कहता है। सेना उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर सकती थी। दर्द और बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ सामंथा उसके कहे अनुसार छिप जाती है। डॉक्टर न्यूमैन ने सरकार की जानकारी के बिना अपने बनाए हुए जहर के खिलाफ एक वैक्सीन भी गुप्त रूप से तैयार कर ली थी। उसने चुपके से वही वैक्सीन परीक्षण सैनिक को इंजेक्ट कर दी और नतीजों का इंतजार करने लगा। सामंथा को बस इतना ही पता है। उसे विश्वास है कि उसके पिता सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हालांकि जैक को उसे निराश करना पड़ता है। सेना को न्यूमैन की हरकतों का पता चल गया था और उन्होंने उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में डॉक्टर ने एक विस्फोट कर दिया जिससे उसकी पूरी प्रयोगशाला और परीक्षण विषय दोनों नष्ट हो गए। हालांकि सच्चाई यह है कि उस घटना से पहले सामंथा के पिता ने वैक्सीन उसे भी इंजेक्ट कर दी थी। अब वह इकलौती इंसान है जिसके अंदर न्यूमैन के काम के सारे रहस्य अभी भी सुरक्षित हैं। ऐसा लगता है कि यही वजह है कि सेना उसका पीछा कर रही है। सामंथा अपने पिता के बारे में यह खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है क्योंकि उन्हें आगे बढ़ते रहना है। तोड़फोड़ विशेषज्ञ जॉन ज़ॉम्बियों के लिए विस्फोटकों से भरा एक जाल तैयार करता है, जिससे टीम को पुलिस स्टेशन से निकलकर अपनी यात्रा जारी रखने का मौका मिल जाता है। हालांकि जल्द ही उनका रास्ता एक बार्ट से रुक जाता है। जब जॉन बार्ट पर विस्फोटक लगा रहा होता है, तब जैक अपनी नई दोस्त को बताता है कि उसने यह भयानक मिशन सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए स्वीकार किया था। सामंथा उसकी भावनाओं को समझती है। उसी समय ज़ॉम्बियों का एक विशाल झुंड समूह की ओर बढ़ता है। दोस्त उनका मुकाबला करते हैं, जबकि जॉन बम लगाने का काम पूरा करता है। सभी लोग कार में बैठ जाते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। अचानक एक विस्फोट होता है और बार्ट का एक टुकड़ा लगने से जैक बेहोश हो जाता है। इस हालत में वह अपनी सैन्य यादों में खो जाता है। पता चलता है कि उसे अमेरिकी सैनिकों से एक इराकी लड़की को बचाने के कारण जेल हुई थी। ऐसा करने के लिए उसे अपने ही साथियों को मारना पड़ा था, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। आखिरकार जैक को होश आ जाता है और वह जल्दी से कार में बैठ जाता है। इस पूरे समय उसके दोस्त ज़ॉम्बियों से लड़ते रहे और अपने लीडर की रक्षा करते रहे। समूह ज़ॉम्बियों को पीछे हटाता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद कार का ईंधन खत्म हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से पास में एक पेट्रोल पंप होता है। जब समूह कार को धक्का देकर पंप की ओर ले जा रहा होता है, तब ज़ॉम्बी उन्हें फिर ढूंढ लेते हैं। उसी समय एक और कार पेट्रोल पंप पर पहुंचती है। उसमें से एक गैर संक्रमित आदमी, एक महिला और एक कुत्ता बाहर निकलते हैं। वे सभी मिलकर पेट्रोल पंप के पास की एक इमारत में भागते हैं और खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। उस नए आदमी का नाम डग मुलिगन है। उसकी कार का टैंक भी खाली है, इसलिए वे उसमें भी नहीं जा सकते। डग सुझाव देता है कि ज़ॉम्बियों के चले जाने का इंतजार किया जाए और फिर गाड़ियों में ईंधन भरा जाए, लेकिन जैक उसे निराश कर देता है। इंतजार करने का समय नहीं है। विस्फोट होने में आधे घंटे से भी कम समय बचा है। जैक नए लोगों को परमाणु बम के बारे में बताता है। ये खबर सुनकर वे हैरान रह जाते हैं। अब किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। दोस्त लगभग हार मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी सामंथा टीम का हौसला बढ़ाने का फैसला करती है। वह कहती है कि अगर वे हार मान गए तो इस शहर में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। लड़की को विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। डग उसकी बात से प्रभावित हो जाता है। वह अभी तक कार्टर को नहीं जानता, लेकिन अगर ये सारी भयावह घटनाएं उसी की वजह से हुई हैं, तो वह उससे जरूर मिलना चाहता है। डग और उसकी साथी ने भी आज बहुत कुछ भयानक देखा है। सुबह वे खुशी खुशी रोजनोव में दाखिल हुए थे और अपने सफर को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। अचानक सड़क के बीचों बीच उन्होंने एक व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा। स्थिति से अनजान डग उसकी मदद करने के लिए उसके पास गया, लेकिन वह एक ज़ॉम्बी निकला। उसने डग पर हमला कर दिया और तब भी उसका पीछा करता रहा जब डग किसी तरह कार में वापस बैठ गया। अगर उसकी साथी ने बंदूक से उस ज़ॉम्बी को खत्म नहीं किया होता तो वह डग को मार देता। इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कैमरे में हो गई थी, जिसे अब वे अपने नए दोस्तों को दिखाते हैं। यह कहानी जैक को प्रेरित करती है। वह कार तक पहुंचने की एक योजना बनाने लगता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी इमारत के अंदर घुस आता है और डग की साथी को काट लेता है। ईडन उसे खत्म कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की संक्रमित हो चुकी होती है। वह डग के सामने अपने प्यार का इजहार करती है और फिर अपनी जान खुद ले लेती है। डग टूट जाता है और बाकी लोग भी भयभीत रह जाते हैं। यह सब देखकर जॉन एक फैसला करता है। वह वादा करता है कि वह ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और अपने दोस्तों को भागने का मौका देगा। ईडन भी उसका साथ देने का फैसला करती है। दोनों ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच
खींच लेते हैं, जबकि बाकी लोग डग की कार की ओर भागते हैं। समूह सफलतापूर्वक कार तक पहुंच जाता है और उसमें ईंधन भी भर लेता है। हालांकि काफी मात्रा में पेट्रोल सड़क पर फैल जाता है। कार में बैठे लोग जॉन और ईडन से उनकी ओर दौड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वे अंत तक लड़ने का फैसला कर चुके होते हैं। जॉन को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वह अपने दोस्त ड्रैगन से फिर मिलने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरी बार वह एक जलता हुआ लाइटर पेट्रोल के फैले हुए तालाब में फेंक देता है। एक भीषण विस्फोट होता है। जॉन और ज़ॉम्बी दोनों खत्म हो जाते हैं, जबकि ईडन का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलता। बाकी लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कार्टर को पता चलता है कि समूह लगभग शहर से निकलने में सफल हो गया था। उसका हेलीकॉप्टर अब ठीक हो चुका है और वह उड़ान भरने ही वाला है। इस बीच दोस्त बेस तक पहुंच जाते हैं और कार्टर का सामना करना चाहते हैं, लेकिन वह उनसे एक कदम आगे निकल चुका होता है। उसने जैक की बेटी को बंधक बना लिया है। जैक शांत रहने की कोशिश करता है और खलनायक से बातचीत करता है। कार्टर सामंथा के बदले लड़की को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर सामंथा हैरान रह जाती है, लेकिन कार्टर उसे सब कुछ समझाता है। जनरल सामंथा के शरीर से डॉक्टर न्यूमैन द्वारा विकसित पदार्थ को निकालकर इस परियोजना को जारी रखना चाहता है। वह जितना संभव हो उतने सैनिकों को संक्रमित करना चाहता है और अमेरिकी सेना को अजेय बनाना चाहता है। स्थिति बेहद खराब है, लेकिन जैक की बेटी की रिहाई के बदले सामंथा सेना के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और ऐसा ही होता है। दोस्तों को लगता है कि अब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक बेस पर एक विशाल मेगा ज़ॉम्बी प्रकट होता है और कार्टर के सैनिकों पर हमला कर देता है। साधारण गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। इससे पूरे समूह को भागने का मौका मिल जाता है, सिवाय सामंथा के। मेगा ज़ॉम्बी सभी सैनिकों को खत्म कर देता है, जिनमें कार्टर भी शामिल होता है। डग, लड़की और कुत्ता हेलीकॉप्टर की ओर भागते हैं, जबकि जैक सामंथा को बचाने के लिए वापस लौटता है। मेगा ज़ॉम्बी सामंथा का पीछा कर रहा होता है। राक्षस जैक पर झपट पड़ता है और लगभग उसे हरा देता है, लेकिन तभी अचानक घायल और बुरी तरह जख्मी ईडन ज़ॉम्बी के पीछे दिखाई देती है। वह विस्फोट से बच गई थी और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार थी। उधर डग को हेलीकॉप्टर में एक ग्रेनेड लॉन्चर मिल जाता है। वह अपने दोस्तों को रास्ते से हटने के लिए कहता है और मेगा ज़ॉम्बी पर एक गोला दाग देता है। एक बड़ा विस्फोट होता है। दोस्त हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। ज़ॉम्बी बेस की ओर बढ़ रहे हैं और विस्फोट होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। सामंथा इस बात से भी परेशान है कि रोजनोव की भयावह घटनाओं के बारे में दुनिया को बताने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन डग के पास कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मौजूद है। यह सुनकर सामंथा को थोड़ी राहत मिलती है। शहर में अब भी बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद हैं। वे सड़कों पर बिना किसी शिकार के भटक रहे हैं। तभी एक शक्तिशाली परमाणु विस्फोट होता है। दोस्तों वाला हेलीकॉप्टर समय रहते उड़ जाता है और बच निकलता है। और आप क्या सोचते हैं, क्या संक्रमित लोगों को बचाया जा सकता था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।